तो लास्ट टाइम ड्राइवर का मॉड्यूल देखा था। इस ड्राइवर के मॉड्यूल में ये जो भी रिक्वेस्ट है उसको सारी रिक्वेस्ट डिस्प्ले होंगी। इस रिक्वेस्ट पर यहाँ पे डिसेबल कैसे किया है वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे यहाँ पे क्लास हमने डिसेबल लिया किया, मीन्स अगर वो डिसेबल रहेगा तो वो क्लिक नहीं कर पाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी यूजर ने रिक्वेस्ट और ये किया है उसको, इसलिए। इसके बाद अभी ये जो ड्राइवर का मॉड्यूल है वो डिस्प्ले हो गया। अभी यूजर के मॉड्यूल में बुक राइड कर सकता है, यहाँ पे सारे जो राइड्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इसके बाद कार डिटेल्स यहाँ पे ये कर सकता है, नॉर्मली व्यू कर सकता है, और यहाँ पे वो उसका स्टेटस देख सकता है। यहाँ पे लॉगिन है। इस लॉगिन में, हाँ यहाँ पे देखिए, अगर ऑलरेडी पेमेंट हो गया है तो वो ऐसे दिखाएगा, पेमेंट ऑलरेडी डन। तो यहाँ पे पहले तो यूजर के मॉडल में बुक राइड है। बुक राइड में पहले तो दिखा दे, डिस्प्ले करते हैं बुक राइड। बुक राइड पे कौन सा पेज आ रहा है? बुक राइड पे बुक राइड डॉट एच टी एम एल पेज आ रहा है। तो बुक राइड डॉट एच टी एम एल पेज पे पहले तो यहाँ पे ये देखिए, हेडर चेंज हुआ है, हेडर वन। तो यहाँ पे हेडर वन चेंज होने के बाद यहाँ पे वैसे ही हमने किया है। उसको डेटा वीडियो, यहाँ पे जो इमेज है, नेम है, उसके बाद ये जो टेक्स्ट है वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। यहाँ पे नेम, सोर्स, वेयर, लिंक, इसका इस हर एक आईडी से हमने वो डेटा फेच किया है, यहाँ पे डिस्प्ले नन रखा है, इसलिए अभी जैसे ही आपका ये जो मॉडल लोड होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में वेब थ्री इनिशियलाइज किया, अकाउंट्स फेच किए, फेच करने के बाद पैरामीटर्स फेच किए। यहाँ पे हमने क्या किया, गेट, यहाँ पे भी दो कॉल्स है, गेट राइट डिटेल और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों का डेटा फेच कर दिया। फेच करने के बाद हमने इसका देखिए, इसका रिकॉर्ड रिजल्ट है, इसको इसका है रिकॉर्ड रिजल्ट वन। तो यहाँ पे रिकॉर्ड रिजल्ट वन में चेक करना है सिर्फ आपका वो राइड ऑलरेडी बुक है कि नहीं। अभी अगर उसका ये जो और ये उसका जो ये है लिस्ट, ठीक है, समझा। अभी ये देखिए, अगर ब्लैंक है तो वो कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट पे जाएगा। अब ये देखिए, ये आई एम नेम, इसके आईडी के थ्रू हमने वो वैल्यू पास सेट करना है। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज सेट कर दिया। बैकग्राउंड इमेज सेट करने के बाद इंटरनल एचटीएमएल सेट कर दिया, मीन्स ये जो वैल्यू है, वैल्यू उसका फेयर, उसका नेम, यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन, और यहाँ पे डिस्प्ले पिकअप का एक बटन है। डिस्प्ले पिकअप है, डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले पिकअप से, डिस्प्ले पिकअप पे क्या होगा, पहले पहले तो पहले ये इन्फो डेटा में क्या होगा, पहले ये चेक होगा, ये देखिए, अगर उसको उसका इन्फो डेटा और ये जो उसका स्टेटस है अगर एक्सेप्ट है, तो वो क्या करेगा, लिस्ट में जीरो अपेंड करेगा।
एल्स वो वन प्रिंट करेगा। तो वो हर एक वैल्यू का, हर एक राइड के लिए चेक करेगा, हर एक राइड में। अब ये देखिए करंट वैल्यू, ये करंट डेटा मीन्स करंट टाइम चेक फेच कर रहा है। करंट टाइम फेच करने के बाद इसका जो पिकअप टाइम है और जो करंट टाइम है वो मैच करेगा। मैच करने के बाद उसको टाइम डिफरेंस में, डिफरेंस इन मिनट में रहेगा। और ये डिफरेंस हम चेक करेंगे अभी। ये देखिए, ये दोनों कंडीशन चेक चेक होगी। उसका टाइम अगर 30 जीरो से कम रहा मीन्स उसका जो टाइमिंग है राइड का वो निकल गया है, तो वो डिसेबल होगी यहाँ पे। ठीक है, कवर क्लास एड क्लास कर दिया हमने, मीन्स वो जो राइड है वो डिसेबल होगी। अगर उसका ये जो फिल्टर मीन्स उस लिस्ट में अगर अगर नंबर ऑफ लेंथ मीन्स जीरो का नंबर अगर 3 से ज्यादा है, तो वो क्या होगा मीन्स उसमें 3 पैसेंजर्स ऑलरेडी ऑलरेडी बुक बुक कर दिया है राइड। इसलिए हमने ये कंडीशन भी लगाया है। अगर दोनों कंडीशन से कोई भी कंडीशन सक्सेसफुल होता है तो वो कवर कर देगा क्लास। इसके बाद ये बटन है, ये क्या है, ये एक मॉडल ओपन होगा। उस मॉडल में सारा जो डेटा है यहाँ पे डिटेल्स मीन्स सिर्फ डिटेल व्यू करने के लिए, डिस्प्ले डेटा करने के लिए। ये इन HTML में SRC सेट करेगा, वही वही से। बुक में क्या होगा, बुक में बुक में हाँ, ये जो मॉडल मॉडल है वो डिस्प्ले होगा। मॉडल में क्या है, पहले तो माई ड्राइवर ये सब इन सेट वैल्यू है यहाँ पे। यहाँ पे ये लिंक है, इस लिंक में क्या होगा, मैप सोर्स में लिंक। हाँ, ये सोर्स और डेस्टिनेशन जा रहा है। सोर्स और डेस्टिनेशन नेक्स्ट पेज पे जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए क्या है, मैप सोर्स। मैप सोर्स में डेटा और सोर्स और डेस्टिनेशन आएंगे। सोर्स और डेस्टिनेशन हमने नेक्स्ट पेज पे पास किए मैप डॉट एच टी एम एल पे। तो यहाँ पे सिर्फ हमको यहाँ पे सेट करना है वो सोर्स और डेस्टिनेशन। तो एज इट इज वो, अब ये जो रूट दिख रहा है वो एज इट इज दिखेगा। क्यों, कैसे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी से सोर्स और डेस्टिनेशन आएंगे। यहाँ पे मैप की पे पास की है हमने। यहाँ पे मैप है। यहाँ पे jQuery का इनिशियलाइज किया है व्हेन आपका, ये देखिए, ये लोकल लोकेशन कोऑर्डिनेट्स सोर्स और डेस्टिनेशन के दोनों को हमने फेच कर दिए। फेच करने के बाद दोनों के फेच करने के बाद यहाँ पे हमने कमेंट में कोड, यहाँ पे सोर्स पे वो जूम करेगा 15 पे। जूम करने के बाद ड्राइविंग मोड कहाँ पे है, हाँ, स्टेटस इज ओके। यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन रेंडर आपका जो ये है मीन्स मैप का बटन है वो आपका रेड कलर में डिस्प्ले होगा। और ये देखिए, ये रिक्वेस्ट है सोर्स, सोर्स लोकेशन, डेस्टिनेशन लोकेशन, और ये मोड आपका ड्राइविंग रहेगा। तो ड्राइविंग मोड पे रिजल्ट इज ओके से डायरेक्शन करेगा। अगर आपका डायरेक्शन सेट करेगा मीन्स रूट डिस्प्ले होगा रेड कलर में। सिंपल है। और यहाँ पे सेव बटन पे क्या होगा, मॉडल ओपन होगा। मॉडल ओपन होने के बाद वहां पर आपको सारा जो डेटा है वो फिल करना है। फिल करने के बाद एम नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये 3 वैल्यूज बैकएंड में जाएंगे। बैकएंड में नहीं, इस इधर ही वो ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन होगा। ऐड बुक कार रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ऑल इन्फो है, यूजर नेम और ड्राइवर नेम। तो ये सारा डिटेल्स सेट होने के बाद, एंटर होने के बाद ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है? तो यहाँ पे राइड बुक होगी। यहाँ पे सेव का है, सेव नहीं, सर्च का है। सर्च का ऑप्शन यहाँ पे है, सर्च बार में जो जो वैल्यू एंटर होगा
यहाँ पे वो ये देखिए, वो मैच करेगा 3 से, मीन्स 1 वैल्यू से लोअर कोस लोअर केस में चेक करेगा। लोअर केस में चेक करने के बाद वो जो एंटर किया हुआ वैल्यू से मैच करेगा। मैच हुआ तो ये वो उस पर डिस्प्ले करेगा, नहीं तो नहीं। उसका डिस्प्ले जो है ब्लॉक करेगा, एल्स वो विजिबल ही रखेगा, इनविजिबल ही रखेगा यहाँ पे नन। तो ये होने के बाद कार डिटेल्स में दिखाना जैसे ड्राइवर लिस्ट सेम है, ड्राइवर लिस्ट और ड्राइवर लिस्ट वन सेम है, एज इट इज वो डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएगा, और उसका नेक्स्ट पेज पे जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले होंगे। और यहाँ पे व्यू रिक्वेस्ट में यहाँ पे व्यू स्टेटस, व्यू स्टेटस पेज पे रिकॉर्ड लेंथ वो यूजर नेम से चेक होंगे। यहाँ पे अगर उसका जो डेटा है, अगर वो रिजेक्टेड रिक्वेस्ट है तो क्या होगा। रिजेक्टेड रिक्वेस्ट है तो उसमें ये देखिए, रिक्वेस्ट रिजेक्टेड है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में एक डैश दिखाई देगा, डैश। तो वो कुछ नहीं कर पाएगा आगे। अगर इसमें यहाँ पे एक पेमेंट का बटन है, इस पेमेंट के बटन पे, पेमेंट के बटन यहाँ पे एक्सेप्टेड है तो ही वो पेमेंट का बटन भी होगा। पेमेंट के बटन पे वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, किस पेज पे, पेमेंट के बटन पे जाएगा वो पेमेंट मोड। तो यहाँ पे पेमेंट मोड पे सारा डेटा आएगा, डेटा आने के बाद उसमें से हम राइड अमाउंट राइड अमाउंट है, राइड अमाउंट हमने यहाँ पे, और जो लिस्ट है एज इट इज सेशन में स्टोर कर दिया। सेशन में स्टोर करने के बाद उसमें से राइड अमाउंट हमने नेक्स्ट पेज पे पास किया। यहाँ पे पहले चेक होगा कि उसका पेमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। राइड पेमेंट, यूजर नेम राइडर और राइड। तो इस यूजर नेम में इस राइड का कोई राइडर और राइड का कोई पेमेंट किया है कि नहीं। अगर पेमेंट किया है तो क्या होगा, पेमेंट ऑलरेडी डन, और उसी पेज पे आएगा वो। अगर नहीं किया है तो वो क्या करेगा, रेजर पेमेंट डॉट एच टी एम एल पेज पे जाएगा। इस पेज पे ये सिर्फ लिंक्स हमने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे एक्शन, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद वो किस पेज पे जाना चाहिए, टू पेमेंट टू पे जाना चाहिए। नहीं, ये इस यूआरएल पे उसका जो डेटा है वो फेच होगा पेमेंट टू पे। तो ये जो टाइप चेकआउट डॉट जेएस पेज का हमने लिख दिया है, यहाँ पे पब्लिक की, यहाँ पे अमाउंट, ये पब्लिक की वहाँ पे डिफाइन किया है, दिखा देता हूँ। ये अमाउंट बैकएंड से आ रहा है, राइड पेमेंट, और ये लोकल ट्रू है, कार पेमेंट है। तो यहाँ पे पेमेंट होने के बाद वो पेमेंट टू पे जाएगा। यहाँ पे ये देखे, पब्लिक की और स्ट्राइप की हमने डिफाइन किया है। पेमेंट टू पे आने के बाद यहाँ पे उसको टोकन मिलेगा, कस्टमर ये पेमेंट होने के बाद उसका राइड अमाउंट आएगा, राइड अमाउंट नहीं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ये आएगा, ट्रांजेक्शन आईडी, और वो ट्रांजेक्शन आईडी हमने एज इट इज सेव कर दिया पेमेंट के बाद। पेमेंट सक्सेसफुली डन ऐसे मैसेज आएगा और सक्सेस आएगा। यहाँ पे रिटर्न कर दिया व्यू स्टेटस।